ये रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं, बाकी स्कूल के बच्चे, आगे 3-4 स्कूल है, इधर 3-4 स्कूल है, माँ बाप भी जा रहे हैं। तो जब देख रहे हैं कि आचार्य संजय जी का ऋषिमुनि गुरुकुल में सुबह 4 बजे से घंटी बजना शुरू हो गया। 4 बजे यहाँ ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, सोचो 140-50 बच्चे मंत्र चांटिंग करेंगे। जैसे अभी आप लोग यहाँ मृत्युंजय गायत्री मंत्र किए, अभी फिर मृत्युंजय 108 करोगे। तो इमेजिन करो, जब एक साथ मंत्र का सिंगल वाइब्रेशन बनता है तो ऐसे जंगल के अंदर साउंड का रिजोनेंस बहुत दूर तक जाता है। यू नेवर बिलीव, यहाँ बच्चे गाना बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, नाचते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर उधर नदी पार है, मतलब नदी पार का उधर, वहाँ तक साउंड आता है कि यहाँ गुरुकुल चल रहे हैं। तो इधर का 7-8 स्कूल, उधर का 7-8 स्कूल टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ गए कि ये क्या कर रहा है। और हर माँ बाप पूछना चालू करते हैं कि यार उनका स्कूल में मास्टर लोगों को पेमेंट नहीं, सेवा देते हैं, और बच्चे 4 बजे उठ के गायत्री मंत्र कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र। इमेजिन करो, एक पूरा लाउड में, आज आप लोग तो मैच नहीं हुआ है, टोन मैच नहीं हुआ है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, कोई कम चिल्ला रहा है। जब सोचो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल बच्चे जब एक ही मंत्र को रिपीट करते 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 एक सिंगल टोन पे ले आते हैं, ऐसा लगेगा कि 100 बच्चे एक आदमी है। और ऐसे साउंड रिजोनेंस जब फ्लो करेगा जंगल के अंदर तो बहुत दूर तक जाएगा। बिना माइक में, माइक भी लगाया था, माइक था, मैं वहाँ होगा गोशोधन में देखोगे माइक एक ठो है भी, चुंगा एक ठो पड़ा होगा। तो क्या साउंड रिजोनेंस बनता होगा। तो सारे माँ बाप का कंप्लेन चालू, तुम लोग मेहनत 35,000 50,000 पेमेंट पाते हो, हमारे बच्चे को गायत्री मंत्र नहीं पता है। और वहाँ शुद्ध आदिवासी बच्चे हैं गुरुकुल में, एक भी जनरल कास्ट नहीं है, सब ST SC भरे हैं, और कितना सुंदर गायत्री मंत्र करते हैं। सुबह 4 बजे कान पवित्र हो जाता है, महामृत्युंजय करते हैं, कान पवित्र हो जाता है। 1 घंटा में सुबह का प्रार्थना खत्म हुआ, प्रार्थना ऐसे ही जो अभी गाना बजाना किया आप लोग, ये तो बहुत दिन का प्रैक्टिस छूट गया है, नहीं तो जब हमारा चलता है ताल तो यहाँ कोई बैठ नहीं सकता, नाचेगा ही नाचेगा। तो बच्चे लोग खुद बजाते हैं, खुद गाते हैं, और बच्चे जब खुद बजाते हैं बढ़िया बढ़िया बजाते हैं, मस्त बजाते हैं, मत बोलो। 1-2 वीडियो होगा, भी देख लेना यूट्यूब चैनल में, बहुत पुराना वीडियो, 5 साल 7 साल पीछे जाओगे तो कुछ वीडियो मिल जाएगा। तो फिर सारे गांव वालों का बच्चे स्कूल के टीचर को कंप्लेन, वहाँ बिना पैसा में ये चल रहा है, तुम लोग 50,000 लेते हो। फिर 6 बज गया तो कराटे क्लास में उतर गए बच्चे, खियाए 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 और जोश, और जिस दिन हैवी जोश हो गया तो चला कराटे क्लास, भयंकर। संडे उंडे देख के तो और हैवी क्लास हो जाता है एकदम, लाठी कड़ 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 करता रहेगा, खटखट खटखट खटखट, और लाठी का भी साउंड एक साथ जब चलेगा, सोचो 50 लाठी एक साथ कड़केगा तो कितना दूर साउंड जाएगा। तो सबका दिमाग खराब है, सुबह सुबह पागलपन के क्या कर रहा है इतना जोर से, कड़ 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 कड़, सब देखने आ जाए। वो रास्ता में आके वीडियो के देखते हैं, अरे बाप रे ये क्या कर रहा है। जिंदगी में बाप के दिन में 14 पुरुष में कभी कोई देखा नहीं, ये आचार्य संजय ये क्या नचा रहा है बच्चों को। तो सबका दिमाग खराब। फिर बच्चे रनिंग वनिंग मारते हैं एकदम 5-7 किलोमीटर इधर तक उधर तक, साथ में हमारा PT टीचर साहब भी दौड़ रहे हैं, उनका भी थलथल मलथल सब गायब। ठीक है। तो हर माँ बाप, सरकारी टीचर लोगों को कंप्लेन, इवन शिशु मंदिर वालों को भी नहीं छोड़े, क्या कर रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो, 35,000 50,000 गवर्नमेंट टीचर पाते हो और वहाँ ये सब सिखा रहा है, तुम लोग कितना तो सिखाओ, नहीं जानते हो तो उससे जाके सिखाओ। रास्ता में कॉमेंट होने लगेगा। तो ये तो बेसिक गया। फिर बच्चे खेती उती करके पूरा एरिया, ये जो भी देख रहे हो ना, ये पहले यहाँ से वहाँ तक पूरा फील्ड रोड ही दिखाई देता था। चले जाओ उधर, जो कंडीशन है ऐसे ही कंडीशन। जैसे मैं वहाँ जवाघाट का प्रोजेक्ट दिखाया, पूरा गंजा सर में छोटा सा बाल, तो ज़मीन चारों तरफ समतल और बीच में एक जंगल। तो बोला एक पागल जंगल बना दिया, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो गांव वालों का अहंकार बढ़ गया कि अरे सच बात है, कल का पिल्ला आज आया इतना बना दिया। अच्छा, वो तो उनको समस्या हो गया। ये गांव के आसपास ये लोग जो भी माइग्रेटेड हैं, उनका दिमाग हो गया कि यार
आके 5 साल में ये बंजर भूमि को हरा भरा कर दिया। तो उनका ईगो प्रॉब्लम, पहले पहले तो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बाद में जब उनको लोग टंच कसने लगे, हाँ बैठ के दारू पी के घूमो। वो एक ठो पगला आया है बामन आचार्य संजय, एरिया में देखो आम औला लेबू लीचू काजू पपीता सोचना भरा दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो 65 साल 70 साल से, 5 साल में एरिया क्या कर दिया। तो उनको हजम नहीं होता है। तो इधर सरकारी टीचर और इधर ये गांव के लोग, ऊपर से फिर गांव में आसपास जो रहने वाले धनाढ्य व्यक्ति हैं, जिनका डंपर डोजर टिप्पर चलता है, माइंस चलता है, ज़मीन 50-60 एकड़ ज़मीन पड़ा है, बड़े बड़े ज़मींदार टाइप, वो लोग किसी प्राइवेट फैक्ट्री में उस समय 2700, 2800, 1000, 5-10 हज़ार में सलाम साफ कर रहे हैं। इधर 30 एकड़ ज़मीन का मालिक है। वो चंदू बाबू का फैक्ट्री गेट का कीपर है, देखेंगे कल चंदू बाबू का गौशाला, उनका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। वो गेट में जो सलाम ठोकता है ना, उसका 27 एकड़ ज़मीन है, और वो चंदू बाबू को सलाम साफ करता है, एकदम मारेगा पैर खड़ाक, सावधान सलाम साफ। तो एक दिन मेरे चुंगल में पड़ गया, तो बोला कि 27 एकड़ ज़मीन है, बहुत ज़मीन है, यहाँ क्या कर रहे हो 2700 रुपया में। उस समय 2700 5,000 कुछ पता होगा, 2700 ही पता गेट कीपर को और कितना देगा उस समय, ठीक है। उसका काम गेट खोलना, दरवाज़ा बंद करना, नौकरी करने आया है। बोला क्यों नौकरी कर रहा है। बोला नौकरी नहीं करने से लड़की नहीं मिलेंगे। 50 एकड़ ज़मीन रहे कोई मतलब नहीं, घर में ट्रैक्टर रहो कोई मतलब नहीं, नौकरी करने से दामाद बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बोला फिर कर ले, कोई बात नहीं, लड़की ही चाहिए तो कर ले, ठीक है। ये मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं, वो बेचारे नौकरी इसीलिए प्राइवेट में जाके कर रहे हैं क्योंकि लड़की मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब कौन ससुर अपना लड़की को दे अनपढ़ गवार टेपाछाप बोल के, कमाता नहीं है। तब ये जितने टीचर्स, लोकल पीपल्स और जो गांव के बड़े बड़े अमीर, उनको कहाँ से खबर मिल गया कि आचार्य संजय जी जो गुरुकुल किया है, यहाँ 1 क्लास का बच्चा को महीना 1000 रुपया, 10 क्लास बच्चा को महीना 10,000 रोजगार के लिए लेवल टारगेट लेके आगे बढ़ रहा है। तो मेरे को एक बार घेर लिया। बोला क्या पागलपन है। बोला क्या हो गया। बोला तुम अगर ये गरीब आदिवासी बच्चों को स्कूल में पढ़ा के 1000-5,000 का सपना दिखा रहा है, तो हमारे डंपर डोजर में क्लीनर कहाँ से मिलेगा, काम कौन करेगा। हम लोग तो सरकारी टीचर को पैसा देते हैं कि भाई कैसे करके इनको जल्दी से स्कूल से निकलाओ, ये अंडा और चावल का ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा, तो बच्चे अनपढ़ गवार ठेपा छाप होंगे, तो हमारे ट्रैक्टर में लेबर काम करेगा, डंपर टिपर में लेबर काम करेगा, हमारे ज़मीन पे आके खेत खटेगा, मेहनत करेगा, हमारे पास नौकरी करेगा, हम उनको शोषण करेंगे, गेट कीपर बनेगा। और तुम तो ये बड़ा खतरनाक काम कर रहे हो। जब सबको इतना पेमेंट पा जाएगा तो हमारे पास तो कोई कुत्ता भी नहीं आएगा, कैसे करेंगे हम लोग। तो इसलिए उनका भी शत्रुता लेना पड़ेगा, तो वो भी शत्रु बन गए। तो उनका भी टारगेट हुआ कि यार गुरुकुल बंद होना चाहिए, ये गलत कर रहा है। गवर्नमेंट टीचर को एकदम अंदर से आग लग गया, बोले तेरी ये तो ऐसा करेगा तो फिर हम लोग का नौकरी खतरे पे है। बाकी माँ बाप भी बोलने लगे स्कूल में जाके, बोले सर्टिफिकेट दो, वहाँ देंगे, कम से कम कुछ नहीं होने से पढ़ाई के साथ तो ये सब सीख लेगा कुछ। तो वही लोग फिर र्यूमर चालू किया, वही लोग फिर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया। वही लोग फिर मेरे स्कूल का जो हेड मिस्ट्रेस थी उनको पकड़ के बहुत बड़ा प्लानिंग बना, और एक एक बच्चा को कैसे स्कूल से निकाला जाए, एक एक टीचर को कैसे स्कूल से निकाला जाए, कैसे मिसबिहेव किया जाए, कैसे टॉर्चर किया जाए। मैं रहा राउरकेला में और काम यहाँ। और फिर कुछ ऐसे भी इम्पैक्ट पड़ा जिसका परिणाम ये हो गया। बहुत कुछ है जो नहीं बोला जा सकता है, उसको ऑफिशियली प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे षड्यंत्र का हिस्सा है। हाँ, सोचो आप पकड़ लो, आप इतने टीचर हो, मैं थोड़ा कुछ जानता हूँ ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप, और मैं आप लोगों को ऐसा कुछ करके खिला दूं कि आप मेरे सामने उठा के सर बात नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। आपका खाना में मिला के खिला दूं, आपका पानी में मिला के पिला दूं। आपको सोचो मेरे हाथ में चाबी है दाल का चावल का, तो चावल और दाल में वो सब मिला के आपको दे दिया जाए, तो आपके अंदर जो अगेंस्ट अपोजिशन रिएक्शन कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर मैं आपके ऊपर जो कर सकता हूँ करूँगा। तो इस प्रकार, अच्छा वो सब ला के देने वाले भी वही टीचर्स थे। ऐसे बहुत कुछ है जो खुल के नहीं कहा जा सकता है। तो ये सारे गुरुकुल को नहीं पनपने दें, उसके लिए एक बहुत हायर लेवल का उनका पूरा रेगुलर मीटिंग बैठ के पूरा एकदम चला। यहाँ तक चला कि जो बच्चे यहाँ पर आगे गुरुकुल में दाखिला लिए थे, वो टीचर उनके घर तक गए और जितना जितना नहीं समझाना चाहिए सब समझाया गया। और वहाँ से बच्चा ले आओ, काम करवाता है, खटवाता है, चाइल्ड लेबर है। इवन मेरे को चाइल्ड लेबर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वालों तक पहुँचा दिया खबर, आगे देखने के लिए। सारे इंक्वायरी हुआ, बहुत कुछ हुआ। हम लोग यहाँ से गए थे भी इंक्वायरी में बैठने के लिए। वो लोग भी 3 बार 4 बार पूरा छुपा हुआ कैमरा भी लगाया, देखा कि ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, झूठा नहीं होता है। उसके बाद फिर जो भुवनेश्वर में है ह्यूमन राइट वाले, हाँ, उन तक पहुँचा दिए। फिर वे भी लोग भी आए, उनको भी झेला मैं। फिर यहाँ से मेरे को बुलाए, फिर मैं गया, पूरा इंटरोगेशन हुआ, 3 दिन 4 दिन इंटरोगेशन हुआ। तो उनको समझ में आ गया बात सब। तो लोग फिर आगे आके नहीं लगे मेरे साथ। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाले जब पूरा रिपोर्ट लिख दिए नीचे कि नो एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस वी फाउंड दैट ही इज गिल्टी, और उल्टा मेरे से और दोस्ती हो गए। तो मेरा काम उनको राउरकेला का पता चल गया कि अरे ये तो राउरकेला में बहुत सारे ऐसा सोशल एक्टिविटिस्ट है। यूनिवर्सिटी बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड जीता है, NSS में काम किया है, 15 साल का यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर रहा, JSS में 12 साल का एक्सपीरियंस है, जेल में जाके कैदियों को क्लास लेता है, मर्डर सेल्स में स्पेशल क्लास लेता है, जुवेनाइल जेल में क्लास लेता है। फिर मेरा यूट्यूब को भी सर्च किया गया कि क्या विचार है, तो वो फिर और पीछे कोई नहीं लगा। तो देखे ये लोग वो सब सिस्टम से हार गए, तो फिर अटैक करेंगे, नेचुरल बात है, ऐसा कुछ करो कि बंद हो जाए। तो वो सब रहता है। और उन सबको फेस करने के लिए मेरे पास ना मैन पावर और ना मनी पावर, ठीक है। और ले दे के फिर शुरू हो गया शनि महादशा, डबल शनि, फिर शनि का 7.5। तो होता है फिजिकल मेंटल एनर्जी, वो सारा टेस्ट पार करके। आज के डेट में सोचो, आप एक स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने जाओ तो करीब 12-14 लाख रुपए तो लग जाएगा। उस समय मेरे को टोटल कॉस्ट लगा था 7 लाख रुपए देना पड़ता है। वो सिस्टम जो वहाँ बैठे हैं ना, गवर्नमेंट सिस्टम है, बिना दे के आपको ना रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ना एक्ट मिलेगा, ना कि स्कूल आप चला सकते हो, ये कर सकते हो, ऑर्डर नहीं मिलेगा। दौड़ते रहो, 50 बार दौड़ाएंगे। फिर राउरकेला से 100 किलोमीटर, फिर यहाँ से 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर रन करके एक पेपर को पाना, मेरे लिए जो मेहनत हुआ होगा, धूप, मार्च अप्रैल मई का महीना में। और उस समय मेरे पास कार भी नहीं था, बाइक। तो वो जो मेहनत मुझे पता है। इस साल शायद ख़त्म हो जाएगा। इस साल अगर किसी स्कूल को नहीं ओपन कर पाया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो क्योंकि अच्छा, फिर उसमें नियम कानून और पकड़ लो। इस साल नियम पास किया कि हर एक प्राइवेट स्कूल में कम से कम 3 सिटी टीचर रखना है। फिर ढूंढ ढांड के किसी का नाम फार्म फर्जी सर्टिफिकेट घुसा के डिपॉजिट कर दिया होगा। अगला साल नेम चेंज, 5 सिटी टीचर लाओ। फिर 5 सिटी ढूंढ ढांड के स्कूल खुद घूम, सिटी कॉलेज जाके वहाँ उनको समझा के, क्लास करके, कन्विंस करके वहाँ से सर्टिफिकेट लेके डालो। अगला साल नियम चेंज, हेडमास्टर मस्ट बी B.Ed। ला, एक तो B.Ed कहाँ से लाना है। फिर बोला 7-8 को अलग करो, फिर 8-9 को अलग करो। फिर इतना नियम कानून पे आपको बांधेगा कि आप एक एक कदम चलना मुश्किल है। आखिरी लास्ट रूल क्या बना, ऑल टीचर मस्ट बी B.Ed, नो सिटी। मैं बोला बाबा जी का ठुल्लू तू रख, मैं चला, ठीक है। फिर उसके बाद भुवनेश्वर वाला पार्टी आ गया, फिर वो नौटंकी चालू कर दिया। फिर बोला आधा ज़मीन हमारे नाम पे लिखो, ये सारा नौटंकी, बहुत कुछ हुआ। फिर यहाँ पर बहुत बड़ा देख लेना यूट्यूब में, वो तो 2 साल पहले का मैटर है, 2 साल 3 साल का चला बहसा बहसी।
उस समय का ये राजीव भाई का फ़ोटो कुछ बनाया गया था। क्या बहस, ऑल ओवर इंडिया से सारे राजीव फैन फॉलोअर्स को लेकर आ गया। संजय पंडा को समझाओ वो बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। माता रानी का कृपा कुछ ऐसा हुआ, वहाँ से उन्हीं के अंदर से फूट पड़ा। बोले राजीव भाई तो नहीं बोले कभी आपको बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए, गुरुकुल बोले हैं। रात भर सोया नहीं कोई, यहाँ चला बहसा बहसी मीटिंग एकदम भयंकर। सुशांत भाई गर्दी असतले हैं सुशांत भाई गर्दी असतले सुशांत भाई विद्याधर चला एकदम। फिर मैं बोला मेरे को आप जो करना है मैं राजी हूँ, सब ओडिशा असतले लेकिन ना गुजरात से थे। हाँ गुजरात था, मध्य प्रदेश से भी कोई एक दो आया था, नागपुर से एक दो आया था, राजस्थान से आया था। बेसी तो ओडिशा लोग थे ना। हाँ उड़ीसा में से नेचुरली वो अपना सबको लेके आया था मेरे को कन्विंस करने के लिए। मासे वाला फोन करते चल तू हाँ तो समूह भाई मोर जीवन में कलकत्ता वेस्ट। और फिर उसमें मेरे को इतना मेंटल प्रेशर दे दिया गया कि मैं बोला ठीक है ले जाओ करो जो करना है। लेकिन वो गुजरात वाले वो थोड़ा सा बुद्धिमान लोग थे, बरहमपुरिया गुजराती थे। वो लोग बोले कि नहीं राजीव भाई का ये प्रिंसिपल नहीं है कि आप फिर से बोर्डिंग स्कूल करो, और आचार्य संजय सही बोल रहे हैं, अगर खुलेगा तो गुरुकुल, नहीं तो बंद। फिर वो लोग अपना सब पैसा वैसा खींच लिया, अपना काम पाम धर के रात को पकड़ के सबको लेके भागा तो भागा। फिर जो मेरा पुराना जो सड़ा हुआ लाश था सब उखाड़ के मेरे अगेंस्ट में खड़ा हो गया, और बदनामी, ऐसा कर दिया तैसा कर दिया, ऐसा करके तैसा कर दिया। बोला हाँ अच्छा किया, चलो क्या करना है करो, जो करना है करो, तुम्हारा दम है तो आ जाओ। तो और क्रोध, फिर मेरे नाम पे फेसबुक व्हाट्सएप और क्या क्या सब चलाया। बस बिना फालतू का ग्रुप में छोड़ते हैं। जिस ग्रुप में मैं बोला अरे यार आज किस गधा का टाइम है फेसबुक व्हाट्सएप देखने के लिए, कहाँ टाइम है। जिसका कोई काम धंधा नहीं है वो बेचारा फेसबुक व्हाट्सएप में लगा है। एकदम धरती का बोझ अनाज का दुश्मन, तो लगने दो ना, खाना दे रहा है क्या मेरे को। वो लोग फेसबुक में देख लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा। क्या बोलना चाहते हो, बढ़िया है बोलो, कोई बात नहीं। यस आई एम बैडमैन, यस आई एम विलियन, यस आई एम खराब। फिर मैं बोला कितना भी भाषण मार, मेरा कर्म तो दिख रहा है, इसलिए योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। तुम फेसबुक व्हाट्सएप और क्या क्या करके मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर सकते। बहुत दिन किया, 1-1.5 साल तक किया। पुराना जितने सारे मेरे दुश्मन थे उन सब को उठा के आग लगा के फिर से एक बड़ा सा मुहिम चलाने लगा। लेकिन बताओ, मान सम्मान अपने आप आता है, अपमान दुर्नाम ब्लैकमेलिंग तो आदमी को करना पड़ता है ना जी। तो कोई भी चीज़ कोई करके कितना दूर कर लेगा। लेकिन जब आना होता है तो यही आप देखो आगे बुलाया नहीं, ठीक है। इसलिए ये दिज ऑल आर वेरी नेचुरल, डोंट वरी। जो चलता है वही गिरता है, जो करता है वही फेल होता है, और गिरना और फेल होने को डरने का आवश्यक नहीं। फिर उठेंगे, फिर आगे चलेंगे। शर्त ये कि फॉरगेट द पास्ट, बस लर्न फ्रॉम द पास्ट, तब आगे चल सकते हो। दिमाग को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, और कुछ। चलो